हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह आपका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में फ्रेंड्स समझानेंगे कि एक पॉइजनस फंगस को होम्योपैथी किस तरीके से एक खूबसूरत मेडिसिन में कन्वर्ट कर देती है, जो हमको कई बार हेल्प करती है अनेक सारे रोगियों का इलाज करने में। एगेरिकस मस्केरियस ऐसे व्यक्तियों पर बहुत अच्छा प्रभाव दिखाती है जिनका सर्कुलेशन फीबल होता है, यानी जिनके शरीर में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा रक्त का प्रवाह धीमा होता है और स्लगिश ब्लड बहता है। ऐसे व्यक्तियों में एगेरिकस का बहुत अच्छा रोल देखने में आता है। ये कौन से व्यक्ति होते हैं? एक तो हम जानते हैं ओल्ड एज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है, या फिर ऐसे यंग एडल्ट्स होते हैं जो अनेक तरीके के व्यसनों के द्वारा, जैसे एल्कोहलिज्म या एक्सेस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में फंसकर जो है अपना वाइटलिटी को बहुत डाउन कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं, जिससे उनके अंदर ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। या हम इस तरीके से कहें कि जो अय्याश किस्म के लोग होते हैं या बिगड़े दिल शहजादे होते हैं जो दिनों रात इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं, तो वो 2-3-4 साल के बाद उनको ऐसी कंडीशन आती है कि उनका पूरी तरीके से नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उनकी वाइटलिटी वीक हो जाती है, उनका जो रक्त प्रवाह होता है वो स्लो हो जाता है और अनेक तरीके के मैनिफेस्टेशन से लेकर के हमारे सामने आते हैं। या फिर कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनका ब्रेन डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों से कम होता है और वो कमज़ोर होते हैं, उनका सर्कुलेशन कम होता है और वो इस तरीके के सिम्टम्स को दिखाते हैं। अब हम आइए जानते हैं कि ये जो उनका वाइटलिटी की वीकनेस है या स्लगिशनेस ऑफ ब्लड है, वो किस तरीके से अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और कैसे लक्षण उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब सर्कुलेशन धीमा होगा तो वो नर्वस सिस्टम पर उसका असर देखने को मिलेगा, और नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, ब्रेन्स और स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन पर जब इसका असर हमको देखने को मिलेगा तो वहाँ पर हमको मेंटल सिम्टम्स के रूप में इसके मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि एगेरिकस मस्केरियस के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, एगेरिकस मस्केरियस सबसे पहले जब बच्चों पर अपना प्रभाव दिखाता है तो उनका जो मेंटल स्फेयर है वो नॉर्मल बच्चों से कमज़ोर हो जाता है और उनको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती हैं। उनको चलने और बोलने में नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा अधिक समय लगता है। मतलब अगर बच्चा 3 साल के बच्चे को, एगेरिकस मस्केरियस का जो बच्चा है वो 3 साल का बच्चा है, तो वो नॉर्मल बच्चों के 1 साल के बच्चों की एक्टिविटी रखता है। वो आसान, जब उसको जैसे बच्चा धीरे धीरे साल 1.5 साल में बोलना शुरू कर देता है और उसके बाद में वो खड़ा होकर के चलना शुरू कर देता है 6-7 महीने में। एगेरिकस का जो बच्चा होता है उसको 1.5 साल 2 साल तक वो ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि जब एगेरिकस मस्केरियस बच्चे के ब्रेन पर काम करेगी तो वहाँ पर उसका इंटेलेक्चुअल जो कंडीशन है उसको कम कर देती है। इससे बच्चे को चीज़ों को आसानी से समझ नहीं आता है, समझने में या लर्न करने में या उसको बताने में उनको प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से बच्चे को बोलने में दिक्कत होगी और वो बच्चा लेट बोलना सीखेगा। और इसी तरीके से उसका जो मस्कुलर स्फेयर है वहाँ पर जब एगेरिकस काम करती है तो जो मांसपेशियों का जो कोऑर्डिनेशन है वो कमज़ोर हो जाता है। इस तरीके से बच्चा खड़ा होगा गिर जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, आसानी से अपना बैलेंस नहीं बना पाता और उसको चलने में लेट होता है। तो अगर लेट लर्निंग ऑफ टॉकिंग एंड वॉकिंग, इस कंडीशन में एगेरिकस मस्केरियस बहुत अच्छा काम करेगी, खास करके ऐसे बच्चों में जिनमें अक्सर कन्वर्जेंस होता है, अक्सर उसमें कहीं ना कहीं ट्विचिंग होती है, ऐंठन होता है। वो बच्चे डरपोक होते हैं, उनको अक्सर वो बेचारे वो डांटे जाते हैं, मार खाते हैं अपने स्कूल में अपने अभिभावकों के द्वारा, क्योंकि वो सामान्य बच्चों से पीछे रहते हैं। अगर बच्चे लेट में चलना सीख रहे हैं, लेट में बोलना सीख रहे हैं और इसके साथ में उनमें कन्वर्जेंस है या कहीं ऐंठन की समस्या, ऐंठन की दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे बच्चों को हम एगेरिकस मस्केरियस देंगे और वो नॉर्मल बच्चों के तरीके से उनका पूरा का पूरा जो नर्वस ब्रेकडाउन है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब देखते हैं कि एडल्ट्स में ये किस तरीके से काम करता है। एडल्ट्स में अगर हम
एगेरिकस मस्केरियस का ब्रेन मैनिफेस्टेशन जो मेंटल सिम्टम देखना चाहें तो हमको एक शराब पिए हुए व्यक्ति की का जो है पिक्चर हमको देखना चाहिए। आपने शराबियों को देखा होगा, अगर आप शराबी की एक्टिविटी को आप जो है अध्ययन करें तो वो आपको पूरा एगेरिकस मस्केरियस का मेंटल सिम्टम्स नज़र आएगा। इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से एक शराबी होता है वो मस्त रहता है हमेशा, उसको जो है जब वो चलेगा तो गाना गाएगा, कविताएं बोलेगा, सीटी बजाएगा या फिर बड़बड़ाएगा। तो ऐसे ही एगेरिकस मस्केरियस का जो डेरिलियम है, जो एगेरिकस मस्केरियस का पेशेंट है, वो चलते समय हमेशा गाना गाता है, बड़बड़ाता है। अपने कंपेनियंस को चूमने की जो टेंडेंसी एगेरिकस मस्केरियस में खास वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपने साथियों को हमेशा चूमने के लिए आगे बढ़ता है। और इसके साथ में आपने देखा होगा कुछ जो लोग शराब पिए होते हैं वो एक छोटी सी नाली को अगर पार करना होता है तो वो उसको कूद कर पार करते हैं, क्योंकि जो रिलेटिव साइज का जो परसेप्शन है वो वीक हो जाता है। ऐसे ही एगेरिकस मस्केरियस अगर उसके रास्ते में कोई छोटा सा पत्थर या लाठी पड़ी हुई है तो वो उसको लगेगा कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो उसको सीधे पार ना करके उसको कूद के पार करता है। ये तो हो गया जब एगेरिकस का जो है ब्रेन पर इफेक्ट आता है। दूसरी तरफ नर्वस सिस्टम में जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड पर भी इसका असर आता है, तो वो मसल्स का कोऑर्डिनेशन वहाँ पे वीक हो जाता है। इस तरीके से एगेरिकस का पेशेंट जब चलेगा तो लड़खड़ाएगा, रास्ते में जो चीज़ें हैं उनसे टकराएगा, मतलब सीधे से वो चल नहीं पाएगा। क्लियर कट आप समझ लीजिए कि अगर कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति आप देखें, बिल्कुल वही मेंटल सिम्टम जो है वो एगेरिकस मस्केरियस का आता है जब एगेरिकस अपने एक्सट्रीम पर होता है। दूसरी तरफ एक खास कैरेक्टर इसका उसमें है, मेंटल सिम्टम्स में है कि टाइफाइड की कंडीशन में क्या होता है कि एगेरिकस बिस्तर छोड़ करके भागता है। एगेरिकस का पेशेंट जब टाइफाइड फीवर में वो लेटा रहेगा, बड़बड़ाएगा, गाना गाएगा और उसके बाद बिस्तर छोड़कर भागता है। लैक्विसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, चुपचाप नहीं रह सकता है, इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब आप एगेरिकस से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा, इनकोहेरेंट टॉक करेगा, लेकिन वो सीधा आपसे जो है संवाद नहीं कर सकता है। ये खास है एगेरिकस मस्केरियस का मेंटल सिम्टम्स के बारे में। बहुत आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। अब आप इसको वो किस डिग्री पे है देखिए, अलग अलग राइटर्स ने, डॉक्टर केंट ने कुछ लिखा हुआ है, डॉक्टर विलियम बोरिक की मेटेरिया मेडिका में बहुत उन्होंने 3-4 स्टेजेज में करके डिवाइड करके जो है लिखा हुआ है वहाँ पर कि पहली स्टेज में क्या होगा। पहली स्टेज में वो हल्का फुल्का जो है उसका बड़बड़ाहट वाला और ये सब रहेगा, लास्ट में वो अपने आप को इंजर्ड कर लेगा। तो एगेरिकस का मेंटल सिम्टम किस डिग्री में आपके पास आता है वहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है। हमको केस टेकिंग करते समय बहुत सावधानी पूर्वक देखना पड़ेगा, तो हम उसको पहचान जाएंगे, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। ये तो हो गया इसका मेंटल सिम्टम। अब हम आइए बात करते हैं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, एगेरिकस मस्केरियस जब ब्रेन पर काम करता है तो हमने अभी उस पार्ट की बात की, अगला पार्ट है जब वो स्पाइनल कार्ड पे काम करता है तब क्या होता है। स्पाइनल कार्ड पे जब एगेरिकस का फंक्शन होता है, प्रभाव होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी मसल्स हैं उनमें अजीब तरीके का मैनिफेस्टेशन आता है, अजीब तरीके की जो है इरिटेशन होता है। इस कारण हमारे मसल्स जो मस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे ट्विचिंग, ट्रेम्बलिंग, जर्किंग, इस तरीके से अनेक सारे मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि मसल्स कभी फड़कने लगती हैं, कभी आँख में फड़कन होने लगती है, कभी जो है चेहरे पर फड़कन होने लगती है, कभी कंधे पर फड़कन होने लगती है। जगह जगह की मसल्स में ट्विचिंग होती है, वहाँ पे फड़कन दिखाई देती है। इस ट्विचिंग ऑफ एगेरिकस में खास बात क्या है कि यहाँ पे ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल है या सिंगल सेट ऑफ मसल है, इसलिए जो है ऐसा नहीं होता कि पूरा शरीर ऐंठ रहा है, नहीं। अब कभी कभी क्या होता है कि उंगली ऐसे ऐसे होगा, उसका हाथ कांपेगा, या फिर जो है चेहरे पर ऐसे 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 चेहरे पर जो है उसके अजीब सा जो है एक सेट है वो वहाँ पे ट्विचिंग दिखाई पड़ेगी। इस तरीके से एगेरिकस में ट्विचिंग ऑफ सिंगल सेट और सिंगल मसल, और दूसरा इसमें जो खास बात है कि जब पेशेंट सो जाता है तो उसकी सारी ट्विचिंग ट्रेम्बलिंग वो ख़त्म हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है।
यहाँ पर हम जो है और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे माइगेल है एक मेडिसिन, वहाँ पे ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल्स का सिम्टम है। और जो है इसके बाद जलसीमियम है और मेडिसिन हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी पर भी वीडियो बनाएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, तो हमारी ये एगेरिकस मेडिसिन और अधिक क्लियर हो जाएगी। तो ट्विचिंग ऑफ मसल्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ मसल्स, अब देखिए ये कैसे आपको देखने को मिलता है। छोटा बच्चा है, वो बैठा हुआ है, वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, अचानक उसके फेस पर ट्विचिंग स्टार्ट हो गई। अब उसके घर वाले देख रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये बच्चा मुंह बना रहा है, उसकी वजह से उसको वो मार भी खाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद या फिर जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनका हाथ की जो है फिंगर की मसल्स वो ऐसे जो है अचानक जर्क करती हैं और वो बाहर की तरफ खुल जाती हैं। अब कोई चीज़ उन्होंने पकड़ रखा है, एक कोई फिंगर वो फ्लाई आउटसाइड कर गई तो वो हाथ उनका खुल गया, ग्रिप उसकी छूट गई और नीचे गिरा, टूट गया। तो इस तरीके से लोग कहते हैं कि सर हमारे हाथ से अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। तो इस कंडीशन में भी एगेरिकस का बहुत अच्छा रोल है। यहाँ पे एगेरिकस, एपिस और बोविस्टा, ये 3 मेडिसिन आती हैं जहाँ पर चीज़ों को होल्ड करने में परेशानी होती है। तो ये फिर आगे हम बात कर लेंगे। ट्विचिंग ऑफ मसल्स में जो है ये हमने बात किया, यहाँ पे स्पाइनल इरिटेशन पे, जहाँ पे एगेरिकस मस्केरियस का प्रभाव आता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्किन पर। स्किन पर एगेरिकस का जो इफ़ेक्ट है वो भी बहुत अच्छा है। इस चूँकि यहाँ पर जहाँ पर सर्कुलेशन फीबल होगा, तो आप देखिए कि अगर सर्कुलेशन फीबल है तो वहाँ पर स्किन पे ही उसका बहुत अच्छा मैनिफेस्टेशन आएगा। और ख़ास करके वहाँ पर जो हमारा एक्सट्रीम पार्ट होता है, जैसे जो हमारे हार्ट से दूर है जितना पार्ट, वहाँ पर जो है इसका मैनिफेस्टेशन और अच्छा आता है। जैसे हाथ पैर की उंगलियाँ हो गया, नोज हो गया, ईयर हो गया, ऐसी जगहों पर सबसे पहले असर दिखता है। उसमें क्या होता है, एक क्लियर कट सिम्टम आता है कि जैसे फ्रोस्ट बाइट का या ठंड लगने पर जो स्किन में जो दिक्कतें हो सकती हैं वो एगेरिकस दिखाता है। चिलब्लेंस या फ्रोस्ट बाइट का क्लियर कट पिक्चर आता है। वहाँ पे क्या होता है, उंगलियाँ सूज जाती हैं, उसमें जलन होता है, वहाँ पर खुजली होती है और धीरे धीरे वो जो है वहाँ पर नमनेस भी पाई जाती है। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आपको दिख रही है तो वहाँ पे एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है। ठंडी के कंडीशन में ये अक्सर देखने को मिलता है और एगेरिकस पल्सटिला यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। पल्सटिला में जो है वो गर्मी से दिक्कतें बढ़ती हैं और एगेरिकस में ठंडी से दिक्कतें बढ़ती हैं। तो इस तरीके से स्किन में हमको जो है फ्रोस्ट बाइट और चिलब्लेंस में एगेरिकस का रोल है। आगे कभी कभी क्या होता है कि हमको स्किन पर ऐसा लगता है कि आइस, बर्फ़ की बनी हुई सुई चुभाई जा रही है, या जो है वहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स पर हमको कोल्डनेस का अनुभव होता है विथ प्रिकिंग। ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक में हॉट निडल्स का जो है वो सेंसेशन होता है, एगेरिकस में कोल्ड निडल्स का सेंसेशन होता है। अगला इसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, क्रॉलिंग ऑफ स्किन। स्किन पर ही नहीं, स्किन के नीचे जो फ्लैश है वहाँ पे भी हमको पेशेंट बताता है कि सर हमारे हाथ में, पैर में या कई जगह पर ऐसा लगता है कि जैसे शरीर के अंदर चींटी चल रही है। तो ये क्रॉलिंग सेंसेशन में एगेरिकस बहुत अच्छा काम करती है और केवल एगेरिकस में है। आप एक खुराक दे दीजिए, अगर ये क्रॉलिंग सेंसेशन है इस तरीके का तो ये चला जाएगा। ये सारी जो दिक्कतें हैं ये ड्यू टू फीबल सर्कुलेशन है। और स्पाइन पर जब उसका सर्कुलेशन कम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्पाइन से जो हमारा नर्व्स हैं वो जो हमारे स्किन को और फ्लैश को जा रही हैं, वहाँ पर एक तरीके का इरिटेशन होगा या जो है वहाँ की एक्टिविटी कम होगी, इसलिए ये सारे सिम्टम हमको देखने को मिल रहे हैं। अगला जो है स्किन में एक और बहुत अच्छा सिम्टम है कि कई जगह पर जो एक्सट्रीमिटीज़ है, हमने बताया कि कभी नाक पे, कभी कान पे, इस तरीके की हमको देखने को मिलती है कि वहाँ पर जो है स्वेलिंग आ जाती है, वो पार्ट रेड हो जाता है, जो वहाँ पे जलन होती है और इचिंग होती है। इस तरीके का अगर आपको खास करके ठंडी के दिनों में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पर एगेरिकस आप दे सकते हैं। एगेरिकस जो है ये ठंडी में स्किन पर काम करती है, लेकिन स्किन का कहीं पे टेक्सचर नहीं बदलता है, केवल स्किन जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे रेड हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ सोराइनम और पेट्रोलियम ऐसी मेडिसिन हैं जो ठंड में दिक्कतें वहाँ पे होती हैं और वहाँ पर स्किन फट जाती है, वहाँ पे खुजली होती है, तो वहाँ पे सोराइनम और पेट्रोलियम है।
और अगर स्किन इंटैक्ट है, केवल वहाँ पर आपको जो है इचिंग बर्निंग है, तो एगेरिकस और पल्सटीला मेडिसिन है। अब बात करते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। हेडेक बहुत ख़ास है जो है इसका एगेरिकस मस्केरियस का। इसमें क्या होता है कि ऐसे लोग जो रात में शराब पीकर सोते हैं या जो एल्कोहलिक ड्रंकर्स होते हैं उनको अक्सर सर दर्द होता है, या ऐसे लोग जिनको अक्सर कन्वल्जन्स आते हैं या फीवर में जिनको ट्विचिंग और इस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, उनके हेडेक में एगेरिकस काम करती है। फ्रंटल हेडेक होता है, ये मॉर्निंग में ज़्यादा बढ़ता है, और इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसके साथ में नोज ब्लीड हो सकता है। मेलिलोटस एल्बा में नोज ब्लीड से हेडेक में आराम मिल जाता है, एगेरिकस में आराम नहीं मिलता है, लेकिन हेडेक के साथ नाक से खून आ जाता है, तो यहाँ पर एगेरिकस का प्रभाव क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे इसके बाद और कुछ जो है जो सिम्टम्स हैं, जैसे एक्सट्रीमिटीज़ पर एगेरिकस किस तरीके के काम करेगी। रूमेटिज्म पर एगेरिकस का जो रोल है वो बहुत अच्छा है। इसमें एक बहुत क्लियर कट सिम्टम है डायगोनल पेन्स, शिफ्टिंग ऑफ पेन्स, मतलब एक कभी जो है उसकी एड़ी में दर्द होगा, तो अगर राइट एड़ी में दर्द है तो अगली बार उसको लेफ्ट नी में पेन शुरू हो जाएगा, लेफ्ट नी में है तो राइट हिप जॉइंट में पेन शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पेन यहाँ से शुरू होगा ऐसे जाएगा, ऐसे से शुरू होगा ऐसे जाएगा, नीचे और नीचे से शुरू होकर के ऊपर तक, और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट शिफ्ट होगा। यहाँ पर देखिए कालीमिया और लीडमपाल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। कालीमिया में क्या होता है, सेम जगह पे पेन ऊपर से नीचे जाता है, लीडमपाल में सेम जगह से पेन नीचे से ऊपर जाता है। अगर राइट हील से शुरू होगा तो राइट नी ज्वाइंट को जाएगा, फिर राइट हिप को जाएगा, ये लीडमपाल है। राइट हिप से शुरू होगा तो राइट नी ज्वाइंट को जाएगा, फिर राइट हील को जाएगा, ये कालीमिया है। एगेरिकस में राइट हील से शुरू होगा तो लेफ्ट नी को जाएगा, लेफ्ट नी से राइट हिप को जाएगा, ये एगेरिकस। देखिए कितने अच्छे से हमारी मटेरिया मेडिका जो है उन सिम्टम्स को अलग अलग डिवाइड कर देती है, और हम आसानी से कौन सी मेडिसिन दी जाएगी वहाँ पर पहचान लेते हैं। अगला है बैकएक। बैकएक में जो हमारा एगेरिकस मस्केरियस है, ये इसका जो सिम्टम है वो ये है कि बैठे रहने से या फिर एक्जर्सन से इसका बैकएक बढ़ जाता है, और ख़ास करके लंबोसेक्रल जो हमारा रीजन है, कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे इसका बैकएक होता है। और इसके साथ में इसमें स्पाइन में या जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे सेंसिटिविटी पाई जाती है। अगर हम स्पाइन को टच करते हैं तो पेशेंट को पेन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से बैकएक में यहाँ पे कोबाल्ट और जिंकम मेटेलिकम में भी इस तरीके के सिम्टम्स हैं, और ये सब हम अगले वीडियो में फिर से एक बार कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एगेरिकस में देख लेंगे कि कैसे हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। इसके बाद एगेरिकस में एक बहुत अच्छा सिम्टम है पोस्ट क्लाइमेक्टिक प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस का। अगर जो है ओल्ड एज में जो है 45-50 साल के बाद जो है अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो रहा है तो एगेरिकस वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। हम जानते हैं सीपिया, म्यूरेक्स, लिलियम टिक, बेलाडोना भी प्रोलैप्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके बारे में फिर हम आगे और बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है एगेरिकस के जो जितने भी सिम्टम्स हैं इसको हमने लगभग देख लिया कि कहाँ कहाँ पर ये काम करती है और इस कहाँ पर काम करती है। तो इन सारे सिम्टम्स के बाद हाँ, एगेरिकस के बारे में एक बार हम और एक चीज़ और एक जनरल सिम्टम इसका जो है वो ये है कि कोल्ड एग्रीवेशन, इसकी सारी तकलीफ ठंडी में बढ़ जाती है। एगेरिकस का पेशेंट हमेशा आग के पास रहना चाहता है। इस तरीके से कोल्ड एग्रीवेशन और नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी मेडिसिन है एगेरिकस मस्केरियस। तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको कुछ बातें ऐसे एगेरिकस के बारे में बताई। एगेरिकस के पिक्चर को मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर आपको अभी भी कहीं पे कोई दुविधा है, कहीं पे कोई क्वेरी करनी है तो मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस आशा के साथ कि ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम अगला जो है एक एगेरिकस मस्केरियस एंड इट्स कंपैरेटिव स्टडी, इसको कंपैरिजन के साथ और मेडिसिन में कैसे कैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। आपसे इस वीडियो में मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।